नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो गौरी शंकर की और शिवलिंग की सब डाली थी। कुछ प्रश्न रह गए थे जो आप लोग बार बार मोबाइल पे फ़ोन करके पूछते हैं, जिज्ञासा है आपकी। तो कुछ जिज्ञासाएं हैं जो मैं आज आपको यहाँ शांत करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। जब आप पारस शिवलिंग लेते हैं या गुटिकाएँ मंगाते हैं मेरे से, तो कई प्रश्न पूछते हैं। अब उतने प्रश्नों का जवाब दे पाना मेरे लिए बार बार संभव नहीं हो पाता, दिन भर हज़ारों फ़ोन आते हैं। तो ये वीडियो मैं बना देता हूँ, इसको आप देखिए और इसको सबको बता भी देंगे, तो आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। इसके बाद निर्णय आप चाहें जैसा भी करें। मैं यहाँ जो भी बात बताऊँगा 100% मेरे हिसाब से जो मैंने किया है वही बताऊँगा, बाकी मैं अन्य कोई बात करूँगा नहीं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये है हिंगुल। ये हिंगुल सुमात्रा से आती है, वहाँ से जो निकालते हैं वो लोग। सुमात्रा में हमारे बहुत पुरातन संबंध है दादा बाबा की। वहाँ पे ये लोग कैसे निकालते हैं, जो रॉ मटेरियल निकलता है उसको धो देते हैं, उसमें से कचरा दूर हो जाता है। क्योंकि गंधक, लाल गंधक और इसमें जो कशिश और पारा पानी में घुलता नहीं है, इसको क्या करते हैं वो फिर जमा देते हैं। तो इसमें कशिश, पारा और लाल गंधक बच जाती है, जिसको ये मशीन से जमा देते हैं। तो ये इसमें परसेंटेज ऑफ पारा ज़्यादा होता है। इसको डमरू यंत्र से निकाला जाता है पारा। जो डमरू यंत्र से पारा निकलता है वही आध्यात्मिक काम में पारस शिवलिंग और इसमें उपयोग करना चाहिए और करते हैं, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं। यहाँ जो रखा हुआ है ना, ये पारा जो रखा हुआ है, ये पारा शुद्धतम पारा है। और ये जो आप पारा देख रहे हैं ना, ये भूखा पारा है। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है भूखा हो जाने के बाद। ये अब कई लोग बताते हैं, कई हैं विद्वान, वो उनने ऐसे पारा को बताया और ये देखो कहाँ उंगली काली हो रही, हमारी तो नहीं हो रही। बता देंगे काली उंगली होती, पारस शिवलिंग भी काला होना चाहिए। वो कुछ नहीं कर रहे हैं मित्रों, सावधान रहिए। ये राजस्थान में बहुत चल रहा है। ये क्या करते हैं, लेड को गला के डाल दिया सांचे में और बन गया, जिंक को गला कर डाल दिया और बन गया, या कॉपर सल्फेट से बना दिया या चांदी से बना दिया। ये काम में नहीं आता, आध्यात्मिक ऊर्जा इसमें नहीं होती, ये काम में नहीं आता। ये पारा जो अशुद्ध पारा रहेगा वही काला रहेगा। क्योंकि दिल्ली से ही मेरे को एक बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ से एक किसी का फ़ोन आया था कि ये तो बोल रहे हैं काला है, मतलब बिल्कुल शुद्ध पारा है, शुद्ध शिवलिंग है। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। शुद्धतम पारे में किसी प्रकार का कोई दोष होता ही नहीं है। देखिए कहाँ काला है, ये कोई काला नहीं। तो ये इसकी विशेषता है। तो पहले ऐसे बना लीजिए। इसके बाद इसको औषधियों से भूका किया जाता है। भूका करने के लिए बहुत सारी औषधियाँ हैं। अदरक का रस है, आपका अजवाइन है, अजवाइन के रस से खरल करो। आपको जो इससे अदरक के रस से खरल करें अपन 5-5, 4-4 दिन, तो बढ़िया भूखा हो जाता है। फिर और भी दिव्य औषधियाँ हैं जो मैंने सब पहले आपको बता चुका हूँ। इन औषधियों से जब ये भूखा हो जाता है, फिर ये औषधियाँ खाता है। जैसे कि ये इसको जड़ी बूटियाँ जो इसमें डाली जाती है, इसको बांधने के लिए या इसको और गाढ़ा करने के लिए मकोई है, बरगद, तिधारा मैंने आपको बताई थी, हरी हो चाहे पीली तिधारा हो, और सफ़ेद पीपल, पारस पीपल का रस। इसके बाद सब मैंने आपको बताया था, अकाव का पुष्प बहुत अच्छा काम करता है इस पर। अकाव का पुष्प का रस जो मैंने आपको बताया भी था कैसे निकालते हैं। इसके बाद इसका जो बंधन हो, इसके बाद सफ़ेद आर्क का रस भी डालिए, सफ़ेद आर्क का दूध डालिए। इस तरह से बहुत सारी औषधियाँ जितनी डालेंगे उतने इसका दिव्यता बढ़ती चली जाती है, संस्कार बढ़ते आ जाते हैं और ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाता है। फिर इसके बाद इसको नखचिकनी से बांध देते हैं। नखचिकनी से बंधा हुई ये है गुटिका। ये आपको दिखाता हूँ, नखचिकनी से बंधी गुटिका ये है। ये दिख रही है आपको, ये नखचिकनी से बंधी गुटिका है। ये इस तरह से ये चांदी मैंने इसमें डाल दी, ये चांदी खा जाएगी। ये चांदी खा जाती है। चांदी ये भी खाती है, पर ये कम खाती है, ये ज़्यादा तेज़ी से खाती है। परंतु इस गुटका गोल में एक दिक्कत थी, ये गिर के टूट जाती है, इसलिए अब हमने इसको बनाना बंद कर दिया।
बहुत शिकायत आती थी, लोग कुछ ना कुछ लापरवाही करते ही थे, उसकी वजह से ये टूट जाती थी। ये देखिए, ये इसमें 2 सफ़ेद पलाश की गुड़िया लगी है। क्यों लकड़ी लगाते हैं मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये अब हमने फिर गौरी शंकर गुटखाएँ बनाई। इसमें एक प्रोसीजर और बढ़ जाता है गौरी शंकर में, फिर इसको धतूरे के रस से, धतूरा और भट्टा दोनों ठंडे होते हैं, इसलिए बोलते हैं वो शीत प्रकृति के, वात प्रकृति के लोगों को ये नहीं खाना चाहिए। धतूरा तो इतना ठंडा होता है कि आदमी बेहोश ही हो जाता है। धतूरिया गैंग थी पहले जो खिला के, नशा होता है उसमें। तो काले धतूरे के बीज को बारीक पीस के उसके अंदर इन गौरी शंकर गुटखा को इस शेप में बना के रखते हैं और फिर धीरे धीरे उसको ताप देते हैं। धीरे ही ताप देना है, अगर तेज़ ताप दोगे तो फिर ये उड़ जाता है। 25 फुट इसके धीरे देना है। देखो मित्रों, मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बता दूं, पारद का जो भी काम है सब इसका सिद्धांत है। ये सिद्धांत पे काम करता है, बिना सिद्धांत के ये काम नहीं आता है। ये अपने सिद्धांत, मगर इसकी जैसे डिग्री है 30 डिग्री पे ये वाष्पीकृत हो जाएगा तो 30 पे ही होगा, ये 35 पे नहीं होगा ना 28 पे होगा। इस तरह से ये पूरा सिद्धांत है। जब तक हम पारद के सिद्धांत को नहीं समझेंगे, जब तक फिर काम बनता नहीं है। इन सब सिद्धांतों के बारे में जो बाबू अमरनाथ जी थे, श्रीमान बाबू अमरनाथ जी, जो बड़े आदरणीय थे, जिनसे मेरी 2 मुलाकात हुई है। तीसरी मुलाकात के लिए जाना था, 10 दिन के लिए बुलाया था, परंतु वो शांत हो गए। उन्होंने तो वो एक वीडियो भी डाला था, आप लिखेंगे बाबू अमरनाथ तो आ जाएगा चांदी बनाते हुए। उसी के 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बहुत सारी मेरे को चीज़ों को बताया। वो आवर सारणी के भी बड़े मास्टर थे। सिद्धांत की बात उन्होंने बताई, बिना सिद्धांत को जाने पारद का काम कभी सफल नहीं होता। तो ये जो पारद गुटखाएँ हैं, देखिए ये भी मैं आपको थोड़ी सी चांदी खिला के दिखाता हूँ। ये खाएंगी, ये देखिए, ये भी ऐसी चिपक जाती है, परंतु ये कम मात्रा में खाती है, उतनी तेज़ी से ये नहीं खाती है। ये देखिए, दिख रहे हैं आप, खाती ये भी है, क्योंकि ये पक चुकी है अब औषधि से। आपका जंगली भट्टा और धतूरा एक ही बात है। काला धतूरा बहुत तेज़ होता है, जंगली भट्टा थोड़ा सा कम होता है, पर है एक ही कुल का, एक ही जैसे फूल, एक ही जैसे पत्ते, दोनों में कांटे, फल भी एक जैसे, बीज भी एक जैसे। तो दोनों में से आप जिसमें चाहे उसमें कर लें। नर्मदा जी के किनारे खूब मिल जाता है, ओमकारेश्वर के आसपास। वहाँ रुकना पड़ेगा 5-7 दिन, ये सब काम करना। और जब भी आप ये काम करें मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये बड़े सावधानी के काम हैं। जैसे आपको लोग बता देते हैं कि लेड को शोधन कर लो, लेड का शोधन करो, बस्ट होता बहुत तेज़, फूटता है वो, उसमें बड़ा खतरा रहता है। इसी तरह से जब इसको धतूरे के रस में भावना दी, धतूरे के बीज के अंदर रख के जब पकाते हैं कपड़ मिट्टी करके, तो जो धुआं उठता है वो धुआं आँख में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए खुली जगह में करें, जहाँ अच्छी हवा चल रही हो, जंगल हो, खुली जगह, घर में कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो धतूरे का वो जो धुआं उठता है पारे से मिलके, वो आँखों की रोशनी को ख़त्म करने की सामर्थ्य रखता है। गले में तो बहुत घुटन होती, कई दिन तक जलन होती, तो इसको सावधानी रखें। ये गौरी शंकर गुटखाएँ इस तरह से बढ़िया बन जाती है। ये देख लीजिए आप, ये जो नीचे का भाग है ये गौरी है और ये शंकर है, ये और ये सफ़ेद पलाश की गुड़िया लगी हुई है, ताकि इसकी ऊर्जा बाहर ना जाए। और जैसा आप जानते हैं, ये फिर ये बन जाती है गौरी शंकर, यानी ये बन जाती है कि शिवतुल्य हो जाती है, एक साथ नर नारी एक साथ हो जाते हैं। अब ये जो लोग बना देते हैं, उसी का पारे का ही जलेरी और पारे का ही शिवलिंग, ये देखिए मैंने बनाए ही अलग अलग हैं। ये सफ़ेद पलाश की जलेरी है, ये 51 ग्राम के शिवलिंग है छोटे वाले, ये सफ़ेद पलाश की जलेरी है, ये जो दिख रही है ये, और ये 101 ग्राम के हैं, और ये इनकी जलेरी है। इसको लकड़ी की जलेरी में क्यों रखते हैं? देखिए, पारा तत्व, चाहे जलेरी भी बनाएंगे आप और शिवलिंग भी उसी का बनाएंगे, वो काम नहीं करेगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो वो उसको जब आप ज़मीन पे या किसी चीज़ पर रखेंगे, तांबे की पात्र में, तो आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसकी ऊर्जा विसर्जित हो जाती है। आप देखते हैं ना, भगवान पटे पे रखते हैं, आप स्वयं कोई आसन बिठा के बैठते हैं, ताकि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपकी ऊर्जा ज़मीन में न जाए। इसी तरह से जब आप
पारद शिवलिंग को लकड़ी पर रख के पूजा करेंगे तो इसकी ऊर्जा जो है उसी में समाहित रहेगी और आपको ऊर्जा उसका फल आपको मिलेगा। मतलब पॉजिटिव ऊर्जा कह लो या भक्ति कह लो या आध्यात्मिक ऊर्जा कह लो या उसका ऑरा कह लो या पॉजिटिव प्रभाव कह लो या धर्म कह लो, जो भी कहना हो आपको कह लीजिए, उसका प्रभाव परिलक्षित होना ही चाहिए। परंतु जब विधि विधान से करोगे तो ही आपको उसका प्रभाव परिलक्षित होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन पारद गुटकाओं को या आप इस शिवलिंग को किसी भी सफ़ेद कपड़े पर रंगो खींचेंगे तो कोई लाइन सफ़ेद आएगी नहीं, क्योंकि ये शुद्ध 100% औषधिबद्ध है। और इसमें आप किसी भी लैब से चेक करा लीजिए, कैसे भी चेक करा लीजिए, इसमें 100% आपको पारा मिलेगा। थोड़ा बहुत एक आध -% कहीं कापर का आ सकता है, क्योंकि इसको धतूरे के में कापर होता है, चांदी भी होती है और सोमल होता है, तीनों चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा बहुत अंश आ सकता। बाकी ये 100% बिल्कुल शुद्ध है और प्रभावी है। आप इनका 21 दिन में घर में पूजा पाठ करिए, चाहे पारद गुटका गले में धारण करिए, आपको प्रभाव बिल्कुल पता ही चलना चाहिए। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बाकी जो कहते हैं काला ना हो पीला ना हो, वो तो सब कहने की बात है। पूजा का प्रभाव होना चाहिए, आपके घर में सुख शांति होना चाहिए, धन लक्ष्मी मिले तो बात काम की, नहीं तो फिर बात दो कौड़ी की है। तो इसमें 2 तत्व जरूरी हैं। देखिए, नर और नारी, शिव का जो स्वरूप है उसके बीच के मध्य नाड़ी अर्धनारीश्वर। जब भी कोई किसी को जन्म देना है तो नर और नारी की आवश्यकता पड़ेगी। नर नर या नारी नारी किसी को जन्म नहीं दे सकते। इसीलिए ये सिद्धांत हमको उन्हीं ने बताया था, आदरणीय बाबू अमरनाथ जी ने, कि ये हो गया पार्वती तत्व जो लकड़ी लगी है ये, और ये शिव तत्व। तभी तो इसमें से जो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा का प्रभाव होगा। जब भी 2 चीज़ मिलेंगे तो ही तीसरी चीज़ का जन्म होता है, नहीं तो आप फिर वो सांचे में ढाल के जो बना दीजिए। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, राजस्थान में भी बहुत सारे हैं, कहीं चांदी से बना दें, कहीं कापर से घोट के बना दें, उसका फिर प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। लेने को आप कुछ भी ले लो, और इसमें कोई 100 ग्राम लो चाहे 50 ग्राम लो, कोई इसका वो ज़्यादा प्रभाव का अंतर नहीं होता। बात है शुद्धता की। कोई बोलते पारद गुटका का वजन कितना, वजन का कोई मतलब नहीं होता। मुख्य चीज़ है, आप 100 किलो की लटका लो गले में, कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो शुद्ध बनी है तो 10 ग्राम की भी तीर के माफिक काम करती है, नहीं तो कोई काम आता नहीं। और ये एक और चीज़ रखी हुई है, ये जो हमारा गोरक्षनाथ यंत्र है, ये भी हम बनाते थे। इसमें तीनों पूर्णिमा पे बने हैं, ये 3 चांदी के बंधन हैं, गुरु गोरक्षनाथ के मंत्रों से अभिमंत्रित हैं। तो ये मैंने जो सावन का महीना आ रहा था तो मैंने कहा ये सब चीज़ें आपको डाल दूँ। इसके प्रभाव अतिशय दिव्य है मित्रों, इसमें कोई शंका की, कोई कुशंका की बात नहीं है। ये जो गौरी शंकर गुटकाएँ हैं, ये बहुत देखिए बहुत धीमे ही धीमे खाएंगी ये, क्योंकि ये पक चुकी, बिल्कुल पक गई है अभी। तो बहुत धीरे धीरे इसमें चांदी जाती है, क्योंकि अब इसमें जगह नहीं बची है। और ये क्योंकि इसमें जगह थी, देखिए पूरा खा गई है, पूरा ख़त्म चांदी। पर ये कच्ची रहती थी, गिर के टूटती थी। इसको जब भी पारे को पकाना पड़ेगा तो आँच की आवश्यकता पड़ेगी ही, बिना आँच के पारा पकता नहीं। पर आँच का ही सब खेल है, पारे के साथ आँच का ही खेल है। ज़रा सा बढ़ा दिया तो सब मिट्टी हो जाएगा, और अगर ठीक ढंग से किया तो सब फिर बढ़िया काम हो जाएगा। जैसा आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर का खेल है। आपका जीवन चलता 98 डिग्री से 4 डिग्री तक। 104 से ऊपर टेम्परेचर हुआ कि डॉक्टर हाथ पांव डाल देता है, और उसके ऊपर हुआ तो मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही टेम्परेचर पारे का भी है। जरा ही 20-30 डिग्री से ऊपर हुआ तो ये इसकी आत्मा निकल जाती पारे की, कुछ नहीं बचता, इसमें उड़ जाता है। जैसे आपके शरीर से आत्मा निकल जाती, टेम्परेचर बढ़ा तो इससे भी निकल जाती। इसलिए पारे को आत्मा स्वरूप बोला गया है। तो इतनी सब चीज़ें थी मित्रों। टेम्परेचर का ही खेल है, टेम्परेचर से ही सब पकता है, टेम्परेचर से ही सब होता है। और अगर धतूरे से पक गई, इसके बाद ये 200-300 डिग्री 300-350 डिग्री तक पिघल जाएगा। ये जो गौरी शंकर गुटका है, इसके बाद आप गर्म करोगे तो ये फिर ये भी उड़ जाएगा। 300 डिग्री के 350 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर ये सहन नहीं करता। इसके ऊपर जो फिर वो सोना चांदी बनाने वाले लोग हैं, उनका सब काम चलता है। अपन को तो वो करते नहीं है, अपन तो केवल गुटकाएँ तक बनाते हैं।
ताकि ये सम हो जाए, टूटे भी नहीं और इसमें धतूरे का तत्व अंदर आ जाए, क्योंकि धतूरा स्वयं महाकाल है और महाकाल तत्व और अंदर आ जाए इसमें, और चंडी स्वरूप भी आ जाए, ताकि आपको असामयिक मौत, काल, शनि, राहु, केतु इससे बचाए, आपका सूर्य अच्छा बढ़े, बुद्धि अच्छी चले, इन सब से आपका बचाव हो और आपके सभी ग्रहों को सम करती है ये गुटका। क्योंकि जहाँ पारद, जहाँ शिव शंकर, पार्वती शंकर स्वयं हो, वहाँ फिर किसी भी ग्रह नक्षत्र का उपद्रव चलता नहीं, वो सब समरूप हो जाता है और आपके काम फिर बनने लगते हैं। धन लक्ष्मी का काम भी आता है जब आपका ग्रह नक्षत्र अच्छे हो जाते हैं, बुद्धि अच्छी हो जाती है, तो फिर सब काम सुचारू रूप से चलने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में आप करोड़पति हो जाएंगे, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, जैसा लोग बोलते हैं कि ऐसा करो धन बरस, हाँ, ये बिल्कुल सब झूठ बात है। धीरे धीरे आपकी सब परिस्थितियाँ सम होती चली जाएंगी और धीरे धीरे आप प्रगति की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। चाहे शिवलिंग की पूजा करें, चाहे इनकी करें। शिवलिंग में आप जल चढ़ा सकते हैं, इसका आचमन कर सकते हैं, इसमें पंचामृत चढ़ा सकते हैं, उसका आचमन कर सकते हैं, घर में छिड़क सकते हैं, सब गर्भादा के लिए स्नान कर सकते हैं। नर्मदा या गंगा जल जरूर चढ़ाना चाहिए शिव पे, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और मिल जाए समी पत्र, समी पुष्प, बेल पत्र, सफ़ेद आर्क पुष्प, ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, इनसे आप पूजा कीजिए। नैवेद्य जरूर लगाइए, शहद से स्नान कराइए। बाकी सब चीज़ें आप जानते ही हैं मित्रों। तो यहाँ ये छोटा सा वीडियो मैंने आज आप बनाया, इसको आप पूरा देखिए, सबको भेजिए, ताकि सावन में बड़ा महत्व है। क्योंकि सावन के महीने में शिव और पार्वती दोनों साथ में घूम के पृथ्वी पे माता पार्वती लाती हैं सब बच्चों की, अपने बच्चे, हम सब उनके बच्चे हैं पार्वती के, उनको क्या दोष है, उसके क्या तकलीफ़ है, उसके निवारण के लिए। तो आपको सावन मास में इनका बड़ा महत्व होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारी यात्राएं चलती, दंडी यात्रा है, मंडल यात्रा, कौन कौन सी हैं वो। इसीलिए शिव की बड़ी महिमा रहती है सावन मास की। तो यह मैंने बना दी है, जिस किसी को भी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर मेरा लिखा हुआ है, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा पहला वाला नंबर है जो 9165823800। आप इस पर व्हाट्सअप करिए, जिस किसी को चाहिए होगी उचित दाम पे दे दूँगा। जी नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद पंडित अखिल शुक्ला।